मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपनी जो चैप्टर कंप्लीट हो गई थी, चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उससे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी आंसर्स राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ जो है अपनी बुक से एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग। इसमें रीड आउट कर रही हूँ। नंबर 1 पहला जो है, द ट्री पार्टी स्ट्रगल्स अकर फॉर द कंट्रोल ओवर कनूज, KANUAJ, कनूज। फिर नंबर 2 है, ट्रेड एंड मार्चेंट स्टैब्लिश डैश गिल्ड, GUILD, गिल्ड। फिर नंबर 3, डैश वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की कोट्स में जिसके आंसर जो है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसलिए ऊपर लिख दिया चंद बरदई, CHANDBARDAI, ठीक है, बरदई। फिर नंबर 4, अल बरूनी वॉज द ऑथर ऑफ डैश दैट मेंशन इंडिया। तो तहकीक हिंद, TAHQUI, ठीक है, क्यू है ये, QUI, फिर डैश आई, फिर डैश हिंद, HIND, हिंद, तहकीक हिंद। ये नंबर 4 था। और नंबर 5, डैश व लैंड ग्रांट्स मेड टू ब्राह्मण्स एंड लर्नेड स्कॉलर्स। तो होगा ब्रह्मा दिया, BRAHMADEYA, ब्रह्मा दिया, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिर मैच द कॉलम में जाएंगे। मैच द कॉलम का करेक्ट आंसर सबसे पहले ट्री पार्टीज़ किसके लिए हुआ था? कनूज के लिए हुआ। पल्लवस जो थे वो महीपाला है, रामापाला वाज द रूलर ऑफ पल्लवा। प्रतिहारा इसके रूलर थे मिहिर भोजा। फिर चोला में विजयाला वाज द रूलर। राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा वाज द रूलर। एंड सोमनाथ टेम्पल्स, महमूद गजनी अटैक्ट सोमनाथ टेम्पल्स। तो ये हो गया 6 के आंसर्स पूरे। अब ट्रू फॉल्स में आएंगे। द चोला वे डिस्क्राइब द descendant of the sun and therefore called सूर्यवंशी, ये फॉल्स है। राष्ट्रकूटा स्टैब्लिश द कैपिटल एट मलखन, ये ट्रू है। नंबर 3, पाला स्टैब्लिश द कैपिटल एट मरवार, ये फॉल्स है। नंबर 4, महमूद गजनी स्टैब्लिश हिज किंगडम इन इंडिया, फॉल्स। और नंबर 5, चोला एम्पायर जो है डिवाइड हुआ था, जो डिवाइड किया कहते हैं इंटू मंडलम्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। फिर नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो देख लो शॉर्ट वाला। पहला नंबर है, तो नेम द टेरिटरी कनकर्ड बाय नागाभट्टा। तो आंसर्स लिखोगे यहीं से, द टेरिटरी कनकर्ड बाय नागाभट्टा व। तो यहाँ पर है व, पहले पीठ में जाएंगे उससे मिल जाएगा। फिर नंबर 2 पर लेते हैं, राष्ट्रकूटा, कैपिटल्स ऑफ राष्ट्रकूटस क्या है और ब्रह्मदेया क्या है, ठीक है। तो नंबर 1, 2 एंड 3 आप ये सारे जो है अपने नोटबुक में आगे टिक कर लेना, बुक में सॉरी। फिर अपने आराम से बैठ के नोटबुक में इसको कॉपी करेंगे, नोट डाउन करेंगे, बुक से ही करेंगे। तो वीडियो एक बार देखने के बाद अपने बुक्स में इसको नोट डाउन कर लेना। तो देखो, द नागाभट्टा ने जो कनकर किया था मालवा एंड भरूच, तो ये हो गया नंबर 1। तो क्वेश्चन से लिखे व मालवा एंड भरूच, ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2, राष्ट्रकूटस की जो कैपिटल थी वो था, राष्ट्रकूटा स्टैब्लिश द कैपिटल एट मलखेत, कहाँ पे? मलखेत में। और ये कहाँ है? गुलबर्ग, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर है। फिर नंबर 3, ब्रह्मदिया।
ना ब्रह्मदिया जो है ना बेटा, ये वाला देख लो, नंबर 3 में जो क्वेश्चन थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मतलब ब्रह्मदिया, तो ये जो है एक स्किप हो गई। एक्चुअली ये फिल द ब्लैंक्स में था, मैंने इसको टिक करना भूल गई। तो यहाँ से आप लिखना नंबर 3 जो है, नंबर 5 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ये नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर 3, ठीक है। ये अभी ये जो परमानेंट पेन नहीं है ये अभी मिट जाएगी, तो इसके लिए जो है आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, मार्क आउट कर लेना। तो ब्रह्मदिया क्या है, ब्रह्मदिया लैंड ग्रांट्स मेड टू ब्राह्मण्स एंड लर्नेड स्कॉलर्स। तो ये नंबर डी की नंबर 3 आंसर जो है वो 5th फिल द ब्लैंक्स नंबर 5th है, ठीक है ना। तो वापस एक बार सुन लो, ब्रह्मदिया क्या है, तो ब्रह्मदिया वेयर लैंड ग्रांट्स मेड टू, तो ये डैश जो है यहाँ पे आंसर लिखा हुआ ब्रह्मदिया, तो वेयर लैंड ग्रांट मेड टू ब्राह्मण्स एंड लर्नड स्कॉलर्स, इसी को ब्रह्मदिया कहा गया, जो लैंड ग्रांट्स किया जाता था ये। तो ये नंबर डी 3 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका, हु वे द वेसल्स ऑफ प्रतिहारस एंड व्हाई डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक इंडिया। तो यहाँ पर तो फिर डी नंबर 5 का आंसर जो है यहाँ पर है, पेज नंबर आप देख लेना सर, टर्किश इन्वेशंस के ऊपर जो सब टॉपिक है उसके नीचे ये D5 का आंसर, कि महमूद ऑफ गजनी हैड हर्ड अबाउट इंडियन वेल्थ, कि इंडिया की वेल्थ के बारे में उनको पता चला, तब वो देयरफॉर डिसाइडेड, तब उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर वो आएंगे, और वो यहाँ पे आके इन्वेड किया। कितने टाइम इन्वेड किया था, 17 टाइम्स। तो आपको यहाँ से और इसके आंसर्स जो है वो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। ये D5 का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर E1, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 1 2 3, उसके बाद इजीली हम लोग उसके आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर E1 जो है वहाँ पे पूछा गया है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बतानी है। एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पढ़ लेते, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फीचर्स क्या था, और 3 पार्टी स्ट्रगल्स तीनों के बीच में क्यों होती, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटस। तो नंबर 1 जो है ई नंबर 1 जो है यहाँ से चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाओगे आप। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जब आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से पॉइंट 3 मेन फीचर्स पूछा है ना। तो सबसे ज़्यादा किंग वेयर द हेड ऑफ द स्टेट हु वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लिखा। फिर इसके बाद देयर वेयर न्यूमरस अदर ऑफिसर्स ऑल्सो, तो पॉइंट नंबर ये ए बना दिया, इसको ये बी बना दिया, ठीक है। ये इसके साथ एक काम कर लेते हैं, चलो इसको ए ही रहने देते, नंबर ये ए का ही पार्ट कर लेते। ये ए लिखोगे तो ये भी ए कर देना, ए का इंक्लूडिंग, क्योंकि इसके बाद फिर ये आ जाएगा। सो दे वेयर न्यूमरस अदर ऑफिशियल सच एज पेनुदारम और हाई ऑफिसर्स सितुरारम और लो ऑफिसर्स, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर इस तरह से बी और सी करके। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम और प्रोविंसेस, फिर मंडलम वे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलानाडु और डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसी तरह से ये जो है 1 2 3 करके लिख लेना। अगर इसे 1 2 3 लिखो फिर या ABC, ई नंबर 1 ये भी है और ये नीचे वाला भी ई नंबर 1 है, तो ये E1 नंबर 1 और ये ई नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर ई नंबर 2 3 पार्टी स्ट्रगल्स क्या थी, 3 पार्टीज़ में जहाँ पे हमने देखा था 3 पार्टीज़ में कौन कौन लड़ रहे थे, पल्लव यहाँ पे था ये रात कन्नौज, 3 पार्टी स्ट्रगल्स जो थे। ई नंबर 3, तो यहाँ से करेंगे द 3 मेन किंगडम ऑफ प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूटा गॉट इंगेज इन 3 पार्टीज़। क्यों, स्ट्रगल टू कन्कर द सिटी ऑफ कन्नौज, क्योंकि वो कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि इसमें अगर जो भी कंट्रोल करता था सुप्रीम पावर होता था सेंट्रल इंडिया के अंदर, इसके लिए उन्होंने इट ऑल्सो इनेबल द कंट्रोल ऑफ फर्टाइल गंगेटिक वैली। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक होगी कि उस तरह से जो फर्टाइल लैंड थी गंगेटिक वैली, इसको भी कंट्रोल कर सकते थे और उसके अंदर
पॉलिटिकल पावर भी उनके पास बहुत सारा आ सकती थी, इसीलिए वो सभी चाहते थे कि वो कनौज को कंट्रोल करें। ये नंबर E2 हो गया। फिर E नंबर 3, E नंबर 3 में क्वेश्चन था विलेज असेंबली। चोला डायनेस्टी में विलेज असेंबली क्या काम करती है, ठीक है। तो नंबर 3 जो है यहाँ से शुरू होगा। विलेज असेंबलीज वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इरीगेशन फैसिलिटीज़। वो इरीगेशन फैसिलिटीज़ देखती थी कि एग्रीकल्चर्स के लिए, किसानों के लिए पानी है कि नहीं एग्रीकल्चर्स करने के लिए। अगर उसके साथ रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शंस, कि पानी के लिए जो मेंटेनेंस होता है वो सही से बना हुआ है कि नहीं, टैंक है या नहीं है, पानी को जैसे रेन वाटर होता है तो उसको कैसे कलेक्ट करना है, तो ये सारा काम किसका था, विलेज असेंबली का था। तो ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। फिर नंबर 3 के बाद 4, 5 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 का क्वेश्चन था ना, चोला विलेज की असेंबली के बारे में बताना। नंबर 4 में है कि राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के बारे में बताओ, उन्होंने क्या काम किया, मेन अचीवमेंट क्या थी। और 5th वाला है कि चोला पीरियड में एग्रीकल्चर्स को अच्छा बढ़ाओ और कैसे बढ़ाया और उसको प्रोडक्टिविटी कैसे बनाया, ठीक है। तो आगे हम लोग E4 कर लेते हैं। E4 में 2 पूछा है, एक तो पूछा है राजा और एक राजेंद्र फर्स्ट। तो उनके पापा जो सबसे पहले थे राजा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि ये जो टॉपिक है राजा के अंदर है, ठीक है ना, ये देख लेना। तो राजा में अंडर राजा। तो राजा रूलर जो थे उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग नेवी था उनका, ये हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने नॉर्थर्न इंडिया तक नीचे, फिर इसके साथ साथ एनेक्स किया था नॉर्थर्न के साथ श्रीलंका। तो इसी तरह से ये सबसे बड़ा इनका एक, जहाँ पे श्रीलंका तक नीचे, ऊपर से लेके नीचे श्रीलंका तक उन्होंने कैप्चर किया। तो ये हो गया। तो E4 1। उसके बाद नंबर 2 दैट इज़ राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का अचीवमेंट देखा जाता है तो उन्होंने भी क्या किया था, अपने पिता के जैसा ही उन्होंने भी, उसके पिता के बाद उन्होंने क्या किया, पाला ऑफ बंगाल, महिपाला, उनको हराते हुए बंगाल से आगे बढ़ते हुए गंगा रिवर के पास जितने भी एरिया थे उनको कनकर किया। और बहुत मतलब साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ तक वो पहुँचे। तो इतना बड़ा एरिया जब उन्होंने कैप्चर किया तो उनको गंगा कोंदा का नाम दिया था। तो इनका ये अचीवमेंट हो गया। तो ये E4 2 कर लेना, ठीक है। फिर नंबर 5, अब ये नंबर 5 में देखना यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर 5 जो है यहाँ से शुरू करना। एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस एंड देयर फॉर स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन टू मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये वाला पोर्शन आगे करना। उसके बाद आप ऊपर में आ जाओ। ऊपर में द प्रैक्टिस ऑफ लैंड सर्वे ऑन रेगुलर इंटरवल। वो देखते थे कि ज़मीन कैसी उपजाऊ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसी के बेस पे वो उनसे टैक्स भी लेते थे। और अगर अच्छी नहीं है तो फिर उसको अच्छे करने के लिए उनके लिए जो हो सकता था वो राजा करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप पहले ये वाला करोगे, इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अपने जो है 1 से 5 लॉन्ग हो गया और शॉर्ट कर लिया हमने। एक बार फिर से रिमाइंड कर रही हूँ बेटा, जो हमने D3 जो था, है ना, D3 कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रह्मदिया। तो ब्रह्मदिया के लिए मैंने क्या बताया आपको, वापस से एक बार बता रही। ब्रह्मदिया के लिए मैंने बताया कि ये नंबर जो है अपना 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला आंसर है उसका, ठीक है। तो ये वाला आंसर्स लिख लेना। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करो ताकि आपकी जो नोटबुक कभी भी मंगवा लिया जाएगा चेकिंग के लिए। फिर से बता रही हूँ, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप जो है बुक से एक बार कंसल्ट करो, अपनी स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये स्क्रीन में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, राइटिंग ख़राब हो जा रही है, इसके लिए कोई बात नहीं। आप अपनी स्पेलिंग, जो मैंने फिर भी स्पेलिंग बताई है, नहीं भी समझ में आया तो बुक से एक बार देख लेना। तो होमवर्क कंप्लीट करके रेडी रखो, कभी भी नोटबुक्स मंगवा ली जाएगी आपसे। लर्निंग भी शुरू कर देना, 2 क्वेश्चंस को शुरुआत कर दो लर्निंग करना, ठीक है। तो फिर टिल देन टेक केयर।